हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। ड्रामा क्वीन पूजा के धमाकेदार चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्या आप भी ये रिश्ता क्या कहलाता है कि इस सबसे बड़े ट्विस्ट का इंतजार कर रहे थे? क्या आप भी ये जानने के लिए बेताब हैं कि आखिर अभीरा के साथ क्या होगा? और क्या आप भी मेरी तरह ही सोच रहे हैं कि दादी सा का ये सीक्रेट प्लान आखिर क्या गुल खिलाएगा? तो दोस्तों, अपनी कुर्सी की पेटी कस लीजिए क्योंकि आज का एपिसोड इतना धमाकेदार है कि आप हिलने भी नहीं वाले। मैंने खुद ये एपिसोड देखा और मेरा तो दिमाग ही घूम गया। दोस्तों, इस एपिसोड में इतना कुछ हुआ है कि मैं आपको एक एक डिटेल बताने वाली हूँ। विश्वास मानिए, आज का ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई और अपडेट देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आज मैं आपको इस एपिसोड की हर छोटी बड़ी बात इतनी मजेदार तरीके से बताऊंगी कि आप बस देखते रह जाएंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज के इस सुपर डुपर धमाकेदार एपिसोड के साथ। और हाँ, वीडियो को आखिर तक देखना मत भूलना क्योंकि एंड में मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊंगी जो आपको बिल्कुल चौंका देगी। और अगर आप ड्रामा क्वीन पूजा के चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलना और घंटी वाला आइकन भी दबा देना ताकि मेरी कोई भी वीडियो आपसे मिस न हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस मजेदार ड्रामे के साथ। तो दोस्तों, आज का एपिसोड शुरू होता है हमारी प्यारी कावेरी दादी सा से। ओ माय गॉड, ये दादी सा भी ना कमाल कर देती हैं। आप लोगों ने कभी सोचा था कि कावेरी दादी सा इतनी सीक्रेट प्लानर भी हो सकती हैं? नहीं ना, मैं तो खुद हैरान रह गई। तो भैया, कावेरी दादी सा अपना बैग पैक कर रही हैं, बिल्कुल एक मिशन पर जाने वाली एजेंट की तरह। और उनके दिमाग में क्या चल रहा है? वो सोच रही हैं कि सारी तैयारियां हो गई हैं और ये सब वो अभीरा के लिए कर रही हैं। लेकिन साथ ही उन्हें डर भी लग रहा है कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। अरे दादी सा, इतनी टेंशन मत लो, हम सब आपके साथ हैं। लेकिन ये तो एपिसोड की शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। अब एक तरफ कावेरी दादी सा अपनी टेंशन में डूबी हुई हैं, तो दूसरी तरफ हमारी प्यारी मायरा, जो अभी बिल्कुल छोटी है, वो नींद लेने की कोशिश कर रही होती है। ये मायरा भी कितनी मासूम है ना। वो अपने टेडी बियर से बात करी होती है। अब आप सोचिए, क्या आपने कभी अपने टेडी बियर से बात की है? मैंने तो बहुत की है, खासकर जब मम्मी पापा डांटते थे। तो मायरा टेडी से कहती है कि उसका दिमाग मम्मा की चिंता से भरा हुआ है, इसलिए उसे नींद नहीं आ रही। वो कितनी समझदार है यार, इतनी छोटी सी बच्ची अपनी मम्मा के लिए इतनी चिंतित है। वो टेडी को बताती है कि उसने पूजा के दौरान सुना था कि अरमान किसी पर गुस्सा कर रहा था, लेकिन जब उसने अरमान से पूछा तो उसने कुछ नहीं बताया। मायरा को शक होता है कि घर में कुछ तो हुआ है और वो पता लगाने का सोचती है। अरे वाह, ये बच्ची तो डिटेक्टिव बन गई। लगता है बड़ा होकर ये कोई जासूस बनेगी। क्या कहते हो दोस्तों? तभी एंट्री होती है कावेरी दादीसा की। ओ माय गॉड, क्या सीन है। दादीसा सीधे मायरा के पास आती है और कहती है कि उनके पास एक ऐसा प्लान है जिससे अभीरा ठीक हो सकती है। मायरा तो हैरान रह जाती है, बिल्कुल मेरी तरह। वो पूछती है क्या प्लान है। कावेरी दादी से कहती है कि ये काम आसान नहीं है। मायरा फिर पूछती है क्या इससे मम्मा ठीक हो जाएगी। कावेरी दादी सा उसे भरोसा दिलाती है कि ये उपाय शायद काम कर जाए। मायरा मान जाती है। अरे वाह, दादी सा ने तो बच्ची को भी मना लिया। लेकिन यही ट्विस्ट आता है दोस्तों। कावेरी दादी सा कहती है कि ये बात हम अरमान को नहीं बता सकते। मायरा थोड़ी परेशान होती है। अब आप सोचिए, दादी सा ने अरमान से क्यों छुपाया होगा? मुझे लगता है कि अरमान बहुत प्रोटेक्टिव है ना, तो शायद वो डर जाती कि कहीं अरमान मना ना कर दे। क्या कहते हो आप? कमेंट सेक्शन में मुझे बताना जरूर। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, आप सोच भी नहीं सकते। कावेरी दादी सा और मायरा अभीरा के कमरे में आती हैं और देखती हैं कि अभीरा कमरे में नहीं है। ओह नो, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। दोनों परेशान हो जाती हैं और अभीरा को ढूंढती हैं। कावेरी दादी सा को डर होता है कि कहीं अभीरा घर छोड़कर तो नहीं चली गई। ये सुनकर मेरा तो दिल ही बैठ गया था दोस्तों। लेकिन तभी मायरा अलमारी खोलती है और क्या देखती है? अभीरा उसमें बैठी होती है। ओ माय गॉड, ये सीन तो बिल्कुल मेरे किसी फेवरेट हॉरर फिल्म जैसा था। तो कावेरी दादी सा तुरंत कमरे में वापस अंधेरा कर देती हैं। मायरा और कावेरी दादी सा अभीरा को बाहर आने के लिए मनाती हैं और समझाती हैं, लेकिन अभीरा साफ मना कर देती है कि वो बाहर नहीं आएगी। अब ये तो बहुत ही मुश्किल सिचुएशन है। अभीरा इतनी डरी हुई है कि वो अलमारी से भी बाहर नहीं निकलना चाहती।
कावेरी दादी सा कहती हैं, बाहर आ जाओ, हम तुम्हें ऐसी जगह लेकर जाएंगे जहाँ कोई तुम तक नहीं पहुँच पाएगा। ये सुनकर मायरा भी अभिरा के पास बैठ जाती है। कितनी प्यारी बच्ची है ना, अपनी मम्मा के साथ रहने के लिए वो भी अलमारी में बैठ गई। दूसरी तरफ हमारे प्यारे अरमान डॉक्टर से बात कर रहा होता है और अभिरा के प्रति अपनी चिंता व्यक्त करता है। अरे अरमान, तुम इतनी चिंता मत करो, अभिरा ठीक हो जाएगी। वो कहता है कि अभिरा की दवाइयों की डोज और मत बढ़ाना, क्योंकि वो पहले ही बहुत दवाइयां ले रही है। अरमान परेशान हो जाता है और अभिरा पर दूर से नजर रखने का फैसला करता है। ये होता है सच्चा प्यार दोस्तों। वो अभिरा को अकेला भी नहीं छोड़ना चाहता और उसे स्पेस भी देना चाहता है। कितना मुश्किल है ना ये सब। तभी गीतांजलि वहां आती है और पूछती है कि क्या आज रात भी अभिरा के कमरे के बाहर सोने का इरादा है। अरमान तो हैरान रह जाता है। अब आप सोचिए, गीतांजलि को कैसे पता चला? मुझे लगता है कि गीतांजलि अरमान पर हमेशा नजर रखती होगी। क्या कहते हो आप? कमेंट सेक्शन में मुझे बताना जरूर। दूसरी तरफ मायरा अभिरा को भरोसा दिलाती है कि अब मुझे हर वक्त आपके पास रहना है, इसलिए मैं भी इस अलमारी में ही रहूंगी। लेकिन यहाँ से हम नानी को नहीं देख पाएंगे, इसलिए हमें दादी के साथ चलना चाहिए। कितनी क्यूट है ना ये बच्ची। दादी साहब भी आश्वासन देती हैं कि वहाँ तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। आखिरकार अभिरा मान जाती है और दादी सा के साथ जाने को तैयार हो जाती है। ओह माय गॉड, ये तो बहुत बड़ी बात है। अरमान भी अभिरा को चेक करने की सोचता है। अरमान असमंजस में पड़ जाता है कि वो कमरे के अंदर जाए या नहीं। कितना मुश्किल है ना ये। एक तरफ वो अभिरा की चिंता कर रहा है, दूसरी तरफ उसे स्पेस भी देना चाहता है। लेकिन अरमान अपने आप को रोक लेता है और तय करता है कि फिलहाल अभिरा को स्पेस देना ही ठीक होगा। वो चला जाता है। मुझे लगता है कि अरमान ने सही फैसला लिया। क्या कहते हो आप? दूसरी तरफ कावेरी दादी सा अघिरा को गाड़ी में बैठाती हैं और कहती हैं कि तुम्हारा सामान हमने पहले ही पैक कर लिया है। अरे वाह, दादी सा ने तो पूरी प्लानिंग कर रखी थी। इसी बीच मायरा कहती है कि उसे अपना टेडी बियर चाहिए। कावेरी दादी सा कहती हैं कि वो उसे नया टेडी बियर दिला देंगी, लेकिन मायरा जिद करती है कि उसे अपना पुराना टेडी ही चाहिए। अभिरा कावेरी दादी सा से कहती हैं कि मायरा को उसका टेडी लाने दीजिए। मायरा टेडी लेने चली जाती है। ओ माय गॉड, ये छोटी सी बच्ची का प्यार अपने टेडी के लिए। कितना प्यारा सीन है ना। दूसरी तरफ मायरा अपने टेडी बियर से बातें करते हुए आ रही होती है। तभी अरमान उसे देख लेता है और पूछता है कि वो इतनी रात को बाहर क्यों घूम रही है। मायरा अरमान को सच बताने लगती है। अरे नहीं मायरा, अभी सच मत बताना, दादी सा का प्लान खराब हो जाएगा। तभी कावेरी दादी सा वहां आ जाती हैं और कहती हैं कि मायरा हमारे पास सोने के लिए आ रही थी। अरे वाह, दादी सा ने तो कितनी स्मार्टली सिचुएशन को संभाल लिया। अरमान कहता है कि आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगा। कावेरी दादी सा बात को संभालती हैं और कहती हैं कि आज मायरा हमारे पास सोना चाहती है। अरमान उसे इजाजत दे देता है और मायरा को समझाता है कि जब परिवार साथ हो तो डर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कितनी अच्छी बात है ना दोस्तों, हमें हमेशा अपने परिवार के साथ रहना चाहिए। कावेरी दादी सा भी इस बात से सहमत होती हैं। वो मायरा से कहती हैं कि आप अभिरा का परिवार हो, अगर आप उसका साथ दोगी तो उसका सारा डर खत्म हो जाएगा। अरमान मायरा को कावेरी दादी सा के साथ भेज देता है। वे दोनों चली जाती हैं। इसके बाद कावेरी दादी सा मायरा को गाड़ी में बैठाती हैं और अभिरा की आंखों पर पट्टी बांध लेती है। ओ माय गॉड, ये तो एक मिस्ट्री ट्रिप बन गई। रास्ते में मायरा मासूमियत से पूछती है कि हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन कावेरी दादी सा मुस्कुरा कर कहती हैं कि ये आपकी मम्मा के लिए सरप्राइज है। कितनी प्यारी दादी सा है ना, वो अभिरा को खुश करने के लिए क्या क्या नहीं कर रही हैं। मुझे तो दादी सा का ये अवतार बहुत पसंद आ रहा है। अगली सुबह अरमान मायरा को नाश्ते के लिए बुलाता है, लेकिन विद्या बताती है कि मायरा और कावेरी दादी सा कमरे में नहीं है। अरमान सोचता है कि वे दोनों बाहर गई होंगी। तभी काजल आकर बताती है कि वे दोनों बाहर भी नहीं हैं। मनीषा अभिरा को ढूंढने चली जाती है। अरमान कहता है कि अभिरा तो अपने कमरे में होगी। तभी मनीषा आकर बताती है कि अभिरा पूरे घर में कहीं नहीं है। अरमान परेशान हो जाता है। ओ नो, अरमान को अब पता चला कि अभिरा गायब है। ये तो बहुत बड़ा ट्विस्ट है दोस्तों। विद्या कहती है कि वे तीनों शायद मंदिर गई होंगी। अरमान कहता है कि अभिरा को इस तरह बाहर लेकर जाना सही नहीं है। मुझे भी लगता है कि अरमान सही कह रहा है। अभिरा की हालत ठीक नहीं है और उसे बाहर नहीं जाना चाहिए था। दूसरी तरफ कावेरी दादी सा को अरमान का फोन आता है। अरमान कहता है, क्या अभिरा और मायरा आपके साथ हैं? आप कहाँ हो? कावेरी दादी सा कहती हैं कि हम उन्हें वहां लेकर जा रहे हैं जहां उन्हें होना चाहिए, लेकिन कम नेटवर्क की वजह से अरमान ये बात सुन नहीं पाता। कावेरी दादी सा फोन काट देती हैं। अरे नहीं, नेटवर्क ने क्यों धोखा दिया? अरमान सीसीटीवी चेक करने का फैसला लेता है। तभी गीतांजलि आती है और बताती है कि उसे मायरा के कमरे से ये लेटर मिला है। अरमान लेटर पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि कावेरी दादी सा उन दोनों को हॉलिडे पर लेकर गई हैं ताकि अभिरा जल्दी से ठीक हो सके। ये जानकर अरमान परेशान हो जाता है और कहता है कि दादी सा ने ये ठीक नहीं किया। अब अरमान को पता चल गया है दोस्तों, क्या होगा अब?
दूसरी तरफ मायरा कावेरी दादीसा से पूछती है कि अब तो बता दो कि हम कहाँ जा रहे हैं। कावेरी दादी से कहती हैं कि अब हम पहुंचने ही वाले हैं। अरे वाह, ये तो बहुत सस्पेंस वाली बात है। इधर अरमान ड्राइवर से पूछता है तो ड्राइवर बताता है कि मैंने उन्हें एयरपोर्ट तक छोड़ा था, मुझे भी नहीं पता कि वे तीनों कहाँ गई हैं। अरमान को अभिरा की चिंता होने लगती है कि अभिरा को तेज रोशनी से डर लगेगा। अरमान कितना केयरिंग है ना, वो अभिरा की हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखता है। दूसरी तरफ कावेरी दादी सा अभिरा और मायरा के साथ मसूरी पहुंच जाते हैं। ओ माय गॉड, मसूरी कितनी खूबसूरत जगह है, मुझे भी मसूरी जाना है। अभिरा आंखों की पट्टी हटाती है, तभी वो तेज रोशनी से घबरा जाती है और वहां से भाग जाती है। मायरा और कावेरी दादी सा उसके पीछे भागती हैं। अरे नहीं, अभिरा फिर से। दूसरी तरफ मनीषा अरमान से कहती है कि कावेरी दादीसा उन दोनों का ख्याल रख लेंगी। अरमान चिंतित होकर कहता है कि दादीसा की इस उम्र में उन्हें खुद देखभाल की जरूरत है, ऐसे में वो अभिरा और मायरा को कैसे संभालेंगी। अरमान सही कह रहा है, दादीसा भी अब बूढ़ी हो रही हैं। इधर अभिरा सड़क पर भाग रही होती है, तभी सामने से गाड़ी आती है और अभिरा मायरा को बचाती है। तीनों गिर जाती हैं। ओ माय गॉड, ये तो बहुत डरावना सीन था। कावेरी दादीसा उन दोनों को संभालती हैं। अभिरा घबराकर कहती है कि मुझे घर जाना है। कावेरी दादीसा उसे चश्मा पहनाती हैं और कहती हैं कि हम घर ही आए हैं। अरे वाह, ये क्या मतलब हुआ। दूसरी तरफ अरमान अपने कमरे में कोई सुराग ढूंढ रहा होता है, जिससे उसे अभिरा के बारे में पता चल सके कि वो कहाँ गई है। अरमान हार मानने वाला नहीं है दोस्तों। दूसरी तरफ कावेरी दादीसा अभिरा को रिजॉर्ट के सामने लेकर आती है। अभिरा हैरान होती है तो कावेरी दादीसा बताती हैं कि ये तुम्हारा मायका है, हम मसूरी आए हैं। अभिरा चश्मा उतार देती है और उसके पुराने दिनों की यादें ताज़ा हो जाती हैं। अभिरा उस रिजॉर्ट को देखकर भावुक हो जाती है। ओ माय गॉड, ये तो बहुत इमोशनल सीन है। अभिरा अपने मायके आ गई, मुझे तो देखकर ही रोना आ गया दोस्तों। ये कितना प्यारा सरप्राइज है ना। कावेरी दादीसा ने अभिरा को उसके सबसे प्यारी जगह पर लाकर छोड़ा है। मुझे लगता है कि अभिरा अब धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। क्या कहते हो आप? इसी के साथ आज का एपिसोड खत्म हो जाता है, लेकिन दोस्तों पिक्चर अभी बाकी है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि गीतांजलि अरमान से कहती है कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन अरमान बेचैनी से कहता है कि बाप के लिए सब तभी ठीक होता है जब उसकी बेटी घर आ जाती है, लेकिन मुझे पता ही नहीं है कि मेरी बेटी कहाँ है। ओ नो, अरमान कितना परेशान है। इसके बाद मसूरी में अभिरा माता रानी की मूर्ति गिरने से बचाती है, तभी अरमान उसके सामने आ जाता है। ओ माय गॉड, अरमान मसूरी पहुंच गया। ये तो बहुत बड़ा ट्विस्ट है दोस्तों। अब क्या होगा? क्या अरमान अभिरा को वापस ले जाएगा? क्या अभिरा अरमान के साथ वापस जाएगी? ये तो हमें अगले एपिसोड में ही पता चलेगा। तो दोस्तों आज का एपिसोड आपको कैसा लगा? मुझे तो बहुत ही धमाकेदार लगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको इस एपिसोड का कौन सा सीन सबसे अच्छा लगा और आपको क्या लगता है कि अब आगे क्या होगा? क्या अभिरा और अरमान फिर से एक हो पाएंगे? मुझे आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार रहेगा। साथ ही ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक करें और ड्रामा क्वीन पूजा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि मेरी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। मैं ड्रामा क्वीन पूजा हमेशा आपके लिए ऐसे ही धमाकेदार अपडेट्स लाती रहूंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। बाय बाय दोस्तों, लव यू ऑल।